नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके फास्ट डिवीजन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो आगे आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला सवाल है यहाँ पर, सल्तनत काल में दीवान अर्ज कौन सा विभाग था? तो सल्तनत काल में सैन्य विभाग को दीवान अर्ज कहा जाता था। जैन धर्म ग्रंथों की मुख्य भाषा कौन सी थी? जैन धर्म ग्रंथों की मुख्य भाषा थी प्राकृत। जैन धर्म ग्रंथ दूसरी भाषाओं में भी लिखे जाते थे, लेकिन इस साहित्य की मुख्य भाषा थी प्राकृत। अगला सवाल है, ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? तो ये लिखे गए हैं इंद्र की स्तुति में। इतिहास से प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था गोलकुंडा की खान से। मेगास्थनीज को किस यूनानी शासक ने भारत भेजा था? तो मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकेटर ने भारत में भेजा था। अगला सवाल है, 1943 में देश के किस भाग में भयंकर अकाल पड़ा था जिसमें लगभग 30 लाख लोग मर गए थे? सही उत्तर है इसका बंगाल। बंगाल में 1943 में अकाल पड़ा था। सिंध का बाग या मृतकों का टीला किस हड़प्पा कालीन स्थल को कहा जाता है? तो ये मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, सिंध का बाग या फिर मृतकों का टीला। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। मराठा राज्य को निर्णायक पराजय देने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो मराठा राज्य को निर्णायक पराजय देने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था लॉर्ड हस्टिंग। किस सिख गुरु द्वारा गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया गया? गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया गया गुरु अंगद देव जी के द्वारा। गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है उनके गृह त्याग की घटना को। ये आपको याद रखना है। भारतीय इतिहास में कौन सा वंश पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है? पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है हर्यक वंश। हंटर कमीशन का गठन किस वायसराय के समय हुआ था? तो हंटर कमीशन का गठन हुआ था लॉर्ड रिपन के समय में। धनानंद के शासनकाल में भारत पर किस यूनानी शासक ने आक्रमण किया था? तो ये था सिकंदर। सिकंदर ने धनानंद के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की दंती दुर्ग ने। कौन सा दिल्ली का सुल्तान अपने बाजार नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। अगला सवाल है, गुप्त काल में किस विद्वान ने यह सिद्ध किया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो यह सिद्ध किया था आर्यभट्ट ने। प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है? कांस्य नर्तकी प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। हजारा राम मंदिर का निर्माण किस विजयनगर शासक के शासनकाल में हुआ? हजारा राम मंदिर का निर्माण हुआ है कृष्णदेवराय के शासनकाल में। हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ? हिजरी संवत प्रारंभ हुआ है 16 जुलाई 622 से। अशोक के शिलालेख से कलिंग विजय का उल्लेख किस क्रमांक के शिलालेख से मिलता है? तो अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग के विजय का उल्लेख मिलता है। कश्मीर स्थित मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो मार्तंड मंदिर का निर्माण कराया है ललितादित्य ने। कारकोटा राजवंश के शासक ललितादित्य ने। अगला सवाल है, अकबर ने जजिया नामक कर किस वर्ष बंद किया? तो जजिया अकबर ने बंद किया था 1564 में, 1564 में। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया 1576 में। मयूराक्षी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? मयूराक्षी नदी का उद्गम होता है त्रिकुट पहाड़ियों से। भारत में राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त पार्टियां कितनी हैं? तो राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त पार्टियां भारत में अभी के समय में 8। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।